नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक संग्रह चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन का वास्तविक आधार वर्तमान क्षण में निहित है। अतीत की भूल चूक या भविष्य की अनिश्चितता में उलझकर हम अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण वर्तमान को खो देते हैं। असमंजस की स्थिति में जब समझ न आए कि क्या करना है, तब परमात्मा पर समर्पण और केवल कर्म करने का आदर्श हमें सही मार्ग पर ले जाता है। समय की निरंतरता हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अंततः सब कुछ बीत जाता है। यही सोच हमें जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम अपने कार्यों में पूर्णता और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। इस विचारधारा का अर्थ यह भी है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हों, कार्यस्थल की चुनौतियां हों या समाज में योगदान देने के अवसर। हर क्षेत्र में वर्तमान की महत्ता को समझना और उसे अपनाना आवश्यक है। कर्मयोग की इस शिक्षा के अनुसार हमारे हाथ में केवल कर्म करने की स्वतंत्रता है, परिणाम तो ईश्वर के चरणों में निहित है। इसलिए जब भी हम असमंजस या तनाव में हों, तो हमें अपने कर्तव्यों को निर्विघ्नता से करते हुए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज के आधुनिक समाज में जहां लोग अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होती है। यह हमें बताती है कि वर्तमान में जीने का मात्र अर्थ समय का सदुपयोग करना ही नहीं, बल्कि आत्मा के विकास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि हर क्षण एक नई शुरुआत है और हर परिस्थिति अस्थायी है। अंत में यह उपदेश हमें एक जीवन शैली की ओर प्रेरित करता है, जहां हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से अपनाएं, अपने कर्मों में सत्यनिष्ठा बरतें और जीवन की प्रत्येक चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें न केवल आत्मिक संतोष प्रदान करता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी एक स्थिर और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में जीने का प्रयास करें, क्योंकि यही वह क्षण है जिसमें हमारा अस्तित्व है, हमारी संभावनाएं हैं और हमारा कर्म निर्धारित होता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, वर्तमान में जीने की यह सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही वह सच्चाई है जो हमें आगे बढ़ने, संघर्ष करने और अंततः सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है का संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने अंदर के भय और अनिश्चितताओं को त्याग कर हर पल को संपूर्णता से जीना ही जीवन का सार है। परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास और अपने कर्म में डटे रहने से हम न केवल अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और शांत मन का अनुभव भी कर सकते हैं। यह संदेश आधुनिक जीवन के प्रत्येक पहलू में लागू होता है और हमें यह याद दिलाता है कि सफलता और संतोष का मूल मंत्र वर्तमान में जीना ही है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, हमें यह समझ लेना चाहिए कि अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझकर हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान ही वह सत्य है जहां हमारी शक्ति, हमारा कर्म और हमारी आशाएं स्थित हैं। असमंजस की स्थिति में परमात्मा पर भरोसा रखना और केवल कर्म करना हमें मानसिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाता है। अंततः समय की अटल धारा हमें यह याद दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर चुनौती का सामना करना संभव है, क्योंकि अच्छा हो या बुरा, समय के साथ सब कुछ बीत जाएगा। इस उपदेश को इश्क कहानी के माध्यम से समझते हैं रवि, एक मध्यम आय वर्ग का युवक, सुबह सुबह अपने छोटे से पुस्तकालय की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अनकही उदासी भी थी। पिछली कुछ वर्षों में रवि की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए थे जहां उसने अतीत की विफलताओं और गलतियों में खुद को खो देते देखा था। कई बार उसने अपने व्यवसाय में निवेश किए, लेकिन बाजार की अनिश्चितता और असफलताओं ने उसे निराश कर दिया था। पुराने दोस्त उसे याद दिलाते, भाई
अब क्या करेगा? अतीत के नुकसान तो पीछे रह गए हैं, पर भविष्य का डर भी तो परेशान कर रहा है। रवि को लगता था कि अगर वह अतीत के दर्द में उलझा रहेगा या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते रहेंगे तो वर्तमान का आनंद ही खो जाएगा। परंतु उसके मन में एक गहरी उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़े। एक दिन रवि को अपने पुस्तकालय में एक वृद्ध व्यक्ति मिले। उनका नाम श्री हरीश था। हरीश जी ने कई वर्षों तक जीवन की कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रवि ने हरीश जी से पूछा, अंकल, मैं कैसे जानूं कि मेरा अतीत और भविष्य का डर मुझे रोक नहीं रहा है? मैं तो असमंजस में पड़ गया हूं। हरीश जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश है, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। तुम अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं में फंसकर वर्तमान के सुनहरे अवसरों को खो देते हो। जब मन में उलझन हो तो परमात्मा पर अपना विश्वास रखो और बस अपना कर्म करते रहो। उन्होंने आगे समझाया, देखो, जब भी मैं किसी कठिनाई में पड़ता हूं तो मैं अपने अंदर शांति का संचार करता हूं। मैं सोचता हूं कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, सब कुछ बीत जाएगा। यही सोचकर मैं वर्तमान में जीने का साहस जुटाता हूं। हरीश जी के इन शब्दों ने रवि के मन में गहरे प्रभाव डाले। उसने सोचा, अगर सच में वर्तमान ही सत्य है तो क्यों ना मैं अपने अतीत के बोझ और भविष्य की अनिश्चितताओं से ऊपर उठकर इस पल में जीने की कोशिश करूं। उसने तय किया कि अब से वह हर दिन अपने कर्म में पूर्णता से लगेगा। रवि ने अपने पुस्तकालय के द्वार पर एक छोटा सा नोट बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, आज का दिन भगवान का दिन। वह प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ क्षण ध्यान करता, खुद से कहता, आज मैं अपने कर्म में विश्वास रखूंगा, अतीत भूल जाऊंगा और भविष्य की चिंता छोड़ दूंगा। धीरे धीरे उसके पुस्तकालय में आने वाले लोग भी उसकी इस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और कई घर बार पानी में डूब गए। रवि का भी एक पुराना घर था जो अब जर्जर हो चुका था। उसके पड़ोसी परेशान होकर आपस में बातें करने लगे कि अब तो कोई काम ही नहीं बनेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रवि ने शांत मन से कहा, परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, यह बीत जाएगा। बारिश के बाद गांव में कई कठिनाइयां सामने आईं, पर रवि ने अपने कर्म में अटूट विश्वास रखा। उसने अपने पुस्तकालय के अलावा गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ जीवन के गूढ़ संदेश सीखते। रवि ने बच्चों को बताया कि कैसे अतीत की गलतियों से सीख लेकर वर्तमान में ध्यान केंद्रित किया जाए और भविष्य की चिंता में खोए बिना अपने कर्म को पूरा किया जाए। एक दिन पाठशाला में एक बच्चे ने सवाल किया, सर, अगर हम गलतियां करते हैं तो? रवि ने उत्तर दिया, गलतियां तो हर किसी से होती हैं, लेकिन याद रखो, जो भी हो जाए वह अतीत हो चुका है। वर्तमान में अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करो और परमात्मा पर विश्वास रखो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यह बात बच्चों के मन में घर कर गई। धीरे धीरे गांव के लोग भी रवि की इस शिक्षण शैली से प्रेरित हो गए। कई लोगों ने अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर वर्तमान के कार्यों में ध्यान देना शुरू कर दिया। समय के साथ रवि की अपनी भी जीवन यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। एक बार उसकी दुकान में भारी नुकसान हुआ, जिससे उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वह रात दिन मेहनत करने लगा, लेकिन हर बार नतीजे वैसी ही न आए जैसी आशा करता था। उसे फिर से अतीत की विफलताओं की याद आने लगी और भविष्य की अनिश्चितता ने उसे घेर लिया। उसी समय एक बार फिर हरीश जी उसकी ओर आए। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, जब भी तुम असमंजस में पड़ो तो याद रखना, परमात्मा पर भरोसा रखो और बस अपना कर्म करते रहो। समय की धारा कभी रुकती नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, यह भी एक दिन बीत जाएगी। इन शब्दों ने रवि को पुनः हौसला दिया। उसने अपने आप से वादा किया कि वह फिर से अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा, बिना अतीत की परछाइयों और भविष्य की अनिश्चितताओं में खोए बिना। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और धीरे धीरे अपने व्यापार को पुनर्जीवित किया। हर दिन जब रवि काम पर जाता तो वह अपने दिल में यही सोचता कि आज का दिन भगवान का दिन है,
इस विचार ने उसे अंदर से मजबूत बनाया। उसने सीखा कि सफलता और विफलता दोनों ही क्षणिक हैं, और जब भी विफलता मिले तो उसे बस अपने कर्म में डटे रहना है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि की मेहनत रंग लाई। उसकी लगन और धैर्य ने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसने न केवल अपने व्यापार में सुधार किया, बल्कि अपने अनुभवों से गांव के अन्य लोगों को भी यह संदेश दिया कि समय की धारा में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग खुश थे, परंतु कुछ वृद्ध लोग अभी भी अपने पुराने दुखों को याद करके परेशान थे। रवि ने उत्सव के मौके पर एक छोटी सी सभा बुलाई और बोले, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने यह महसूस किया है कि हम सभी जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। अतीत में जो हुआ वह हो चुका है, और भविष्य के बारे में अति चिंतित होना भी व्यर्थ है। वर्तमान में ही हमारा सत्य है। हम जब अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और परमात्मा को अपने साथ मानते हैं, तो हर कठिनाई एक दिन अपने आप हल हो जाती है। याद रखो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, समय की धारा हमेशा आगे बढ़ती रहती है और साथ ही हमारे जीवन में उजाला भी लाती है। उस दिन के बाद गांव के लोगों में एक नई उमंग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। वे अपने अपने कार्यों में लगने लगे और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने लगे। उन सभी ने समझा कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि कर्म में ध्यान देने से ही परिवर्तन संभव है। रवि की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वर्तमान में जीना ही जीवन का असली सार है। अतीत के पछतावे या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझकर हम अपनी असली क्षमताओं को खो देते हैं। जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। रवि ने अपने जीवन में यह बात आत्मसात की थी कि हर दिन एक नई शुरुआत है। उसने जाना कि समय का हर पल अनमोल है। जब वह सुबह उठता था तो वह सोचता, आज मैं अपने कर्म से अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। इस सोच ने उसे नई प्रेरणा दी और उसने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उसने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया और गांव के युवाओं के साथ साझा किया। पुस्तक का शीर्षक रखा गया, समय की धारा, वर्तमान में जीने का संदेश। इसमें उसने अपने संघर्ष, अनुभव और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से सीखी गई बातें लिखीं। इस पुस्तक के माध्यम से उसने लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वर्तमान में जीने का जज्बा हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। समय बीतता गया और रवि ने अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन देखे। उसके पास अब केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी थी। उसने सीखा कि जब हम अपने अंदर के भय, संदेह और चिंता को त्याग कर वर्तमान में जीते हैं, तो हमारे जीवन में सच्ची शांति का प्रवेश होता है। एक दिन रवि अपने पुस्तकालय में बैठकर ध्यान कर रहा था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसी समय एक युवा उसकी ओर आया और बोला, सर, मैंने आपकी किताब पढ़ी और आपके अनुभवों से बहुत प्रेरणा ली। आप बताइए, कैसे आपने अपने जीवन की परेशानियों को पार किया? रवि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैंने यह सीखा है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जब भी कठिनाई आई, मैंने हमेशा याद रखा, भगवान कहते हैं कि भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, केवल वर्तमान में जियो। जब भी असमंजस में पड़ा, मैंने परमात्मा पर विश्वास किया और अपने कर्म में जुट गया। यही सोचकर मैंने जाना कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, यह भी एक दिन बीत जाएगा। युवक ने गंभीरता से सुना और उसकी आंखों में नई चमक देखी गई। वह समझ गया कि जीवन में हर पल को जीना ही असली सफलता है। इस अनुभव ने उसे भी प्रेरित किया कि वह अपने जीवन में वर्तमान की महत्ता को अपनाए और परमात्मा पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखे। रवि की कहानी न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। लोगों ने देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए वर्तमान में जीने का संदेश आत्मसात किया और अपने कर्म से सफलता पाई। यह संदेश धीरे धीरे एक जागरण की तरह फैलने लगा। गांव के स्कूलों में अध्यापकों ने इस विचारधारा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। युवा पीढ़ी ने सीखा कि चिंता और भय में जीना जीवन की ऊर्जा को नष्ट कर देता है, बल्कि
हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखने से जीवन में सच्ची खुशी और संतोष आता है। रवि का संदेश था, आज का दिन भगवान का दिन है और यही सत्य है। अतीत में जो भी हुआ वह बीत चुका है। भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जिएं और अपने कर्म से अपने सपनों को साकार करें। यह विचार आज भी लोगों के मन में जीवंत है। समय की धारा निरंतर बहती रहती है और जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि ने न केवल अपने जीवन में संतुलन पाया बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा का संचार किया। उसने समझा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हर कठिनाई का अंत होता है। उस दिन से लेकर अब तक रवि ने हर चुनौती को एक सीख और हर विफलता को एक अनुभव माना। उसने जाना कि परमात्मा पर अटूट विश्वास रखने से मन में स्थिरता आती है। चाहे कितना भी अंधेरा हो, वर्तमान में जीना ही उस अंधकार को चीरने की चाबी है। रवि की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। यह सत्य है कि समय सबसे बड़ा बलवान है। चाहे अच्छा हो या बुरा, सब कुछ बीत जाएगा। समय की धारा की यह कहानी हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। रवि के जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष और अंततः विजय ने सिद्ध कर दिया कि अतीत की भूल चूक या भविष्य की अनिश्चितता में उलझकर हम अपने वर्तमान के अवसरों को खो देते हैं। जब हम अपने वर्तमान में जीते हैं, तो न केवल हम अपने कर्मों में निपुण बनते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई क्षणिक होती है। जब हम परमात्मा पर विश्वास करके अपने कर्म करते हैं, तो समय की धारा अपने आप सब कुछ ठीक कर देती है। रवि की कहानी इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान में जीने की कला अपनाने से हम जीवन की वास्तविक खुशियां पा सकते हैं। इस संदेश को आत्मसात करके हम सीखते हैं कि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है, हमें यही प्रेरणा देता है कि हम हर पल में अपने कर्मों का सर्वोत्तम दें और विश्वास रखें कि समय के साथ हर चीज ठीक हो जाएगी। इस प्रकार चाहे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, हमें अपने आप को वर्तमान में ढालकर परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और निरंतर अपने कर्म करते रहना चाहिए। यही वह जीवन का मूल मंत्र है जिसने रवि और अनगिनत लोगों के जीवन में आशा और सफलता की नई किरणें जगाईं। समय की धारा की यह कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर, चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने आएं, वर्तमान में जीना, कर्म पर ध्यान केंद्रित करना और परमात्मा पर विश्वास रखना ही सच्चा समाधान है। अतीत के दर्द और भविष्य की चिंता को छोड़कर हमें बस आज के क्षण में जीना चाहिए, क्योंकि यही वह सत्य है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में प्रत्येक पल अनमोल है और समय की अटल धारा में हर विपत्ति का अंत निश्चित ही हो जाता है। यही सीख हमें आत्मबल देती है, जिससे हम न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो, का सार हमें बताता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य के निर्माता हैं। जब हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, तो समय का चमत्कार स्वयं ही हमारे जीवन को संवार देता है। यही वह संदेश है जो आज भी हजारों दिलों में जीवन की नई ऊर्जा का संचार करता है। इस प्रकार इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य वर्तमान में जीना, कर्म करना और परमात्मा के प्रति संपूर्ण विश्वास रखना है। यही दृष्टिकोण हमें जीवन की सच्ची खुशी, संतोष और सफलता की ओर अग्रसर करता है। हर व्यक्ति का जीवन कई क्षणों में विभाजित होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत में जो कुछ भी हुआ वह बीत चुका है और भविष्य के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। वर्तमान में हमारे पास केवल वही क्षण होता है जिसमें हम अपना अस्तित्व अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है
कि हमें उन दोनों में उलझने के बजाय वर्तमान में संपूर्ण रूप से जीना चाहिए। यही वर्तमान है जो हमारी क्रियाओं, निर्णयों और अनुभवों का वास्तविक आधार है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पाता या असमंजस की स्थिति में होता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत उपयोगी हो जाता है। जब मन उलझन में हो और स्थिति स्पष्ट न हो तो श्री कृष्ण कहते हैं, सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। अर्थात हमें अपने अंदरूनी संदेह और अनिश्चितता को त्याग कर अपने कर्म में अटूट विश्वास रखना चाहिए। समय एक ऐसी शक्ति है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। इसका तात्पर्य है कि समय के साथ सभी समस्याएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाप्त हो जाती हैं। समय एक महान गुरु है जो हमें सिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और हर अनुभव का अपना एक निर्धारित काल होता है। कई लोग अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाकर अपार सफलता और संतोष का अनुभव करते हैं। चाहे वह व्यवसाय हो या व्यक्तिगत संबंध, वर्तमान में संपूर्ण रूप से जीने का दृष्टिकोण उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि कैसे वर्तमान में जीने का सिद्धांत न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि हमें हमारी संभावनाओं का पूर्ण अनुभव कराता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपने समय का सदुपयोग करना। हम यह समझ पाते हैं कि अतीत में उलझने से कुछ हासिल नहीं होता और भविष्य की चिंता करने से वर्तमान की संभावनाएं फीकी पड़ जाती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान गोपाल रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन हर साल किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। इस बार भी बारिश न होने के कारण उसकी फसल सूख गई। उसने अपने परिवार के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि वह यह कर्ज कैसे चुकाएगा। गोपाल दिन रात चिंता में डूबा रहता। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन किस्मत हमेशा उसकी परीक्षा लेती रही। एक दिन वह बेहद उदास होकर पास के मंदिर में गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या आप सच में हमारी मदद करते हैं? वह थक कर वहीं सो गया। तभी उसे एक स्वप्न आया। वह खुद को एक विशाल रेगिस्तान में चलते हुए देख रहा था। सूरज की तपिश असहनीय थी, पैर जल रहे थे और उसके पास पानी की एक भी बूंद नहीं थी। वह लड़खड़ा गया और बेहोश होने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से किसी ने सहारा दिया। गोपाल ने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष, जिनकी आंखों में अपार प्रेम और करुणा थी, उसे थामे खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर गोपाल, मैं हरदम तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण ने उसे आगे बढ़ने को कहा। गोपाल को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके पैरों के निशान रेगिस्तान में साफ दिखने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। कहीं कहीं 2 जोड़ी पैरों के निशान थे और कहीं कहीं सिर्फ एक ही जोड़ी। उसने परेशान होकर श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब मेरी यात्रा कठिन थी तब आपने मेरा साथ दिया, लेकिन जहां सबसे मुश्किल समय आया वहां तो मेरे ही कदमों के निशान हैं। क्या आपने मुझे छोड़ दिया था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, जहां सिर्फ एक जोड़ी कदमों के निशान हैं, वहां मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। अचानक गोपाल की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह निराश नहीं था। उसे महसूस हुआ कि भगवान ने हमेशा उसकी मदद की है, बस उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह घर लौटा और नए विश्वास के साथ मेहनत करने लगा। कुछ ही दिनों में बारिश हुई, जमीन फिर से हरी भरी हो गई। उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी जीवन कठिनाइयां लाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब परिस्थितियां सबसे कठिन होती हैं, तब वह हमें अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ाते हैं। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि चिंता मत कर, मैं हरदम तेरे साथ हूं। भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है।
जो मनुष्य को धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का सही मार्ग दिखाता है। यह सिखाती है कि बिना फल की चिंता किए कर्तव्य निभाना चाहिए। आत्मा अजर अमर है, जबकि संसार नश्वर। श्री कृष्ण के उपदेश अहंकार, भय और मोह से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शन। ज्यादा समय न लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणियों की तरफ बढ़ते हैं। भगवद गीता, जिसे श्रीमद् भगवद गीता भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसमें कुल 700 श्लोक हैं। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय सुनाया था। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह न केवल आध्यात्मिकता, बल्कि कर्म, भक्ति, ज्ञान, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, धर्म, कर्तव्य और मोक्ष से जुड़ी गहरी बातों का विवरण देता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कैसे सही निर्णय लिए जाएं, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए और कैसे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहा जाए। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि व्यक्ति को मोह माया, भय, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र कर्म योग है। यह कहती है कि हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करने से हम अपने कर्म को सही ढंग से नहीं कर पाते। गीता यह भी बताती है कि आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। यदि हम इस सत्य को समझ लें कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो हम जीवन में किसी भी संकट से घबराएंगे नहीं और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही उसे पतन की ओर ले जाता है। अहंकार का त्याग करके व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जब तक मनुष्य अहंकार से भरा रहता है, तब तक उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। न अधिक भोग विलास में लिप्त होना चाहिए और न ही पूरी तरह से संन्यास धारण कर लेना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन रखता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तो उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। यह मार्ग उनके लिए है जो आत्मा, परमात्मा और संसार के रहस्यों को समझना चाहते हैं। इसमें व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करके आत्मबोध करना होता है। भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करता है। इसमें प्रेम और समर्पण का अत्यधिक महत्व होता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है, तब उसे परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। यदि मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, तो वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है।
भगवद गीता यह भी कहती है कि मनुष्य को सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब मनुष्य पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है, तब भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे हर संकट से बाहर निकालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और कर्तव्य परायणता का पालन करता है, वह निश्चित रूप से उन्नति करता है। मनुष्य को कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अधर्म का मार्ग उसे विनाश की ओर ले जाता है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः वही सुख और शांति प्रदान करता है। गीता यह भी बताती है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित कर देता है, तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह मोह और अज्ञानता में डूबा रहता है। लेकिन जैसे ही वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। गीता यह भी बताती है कि व्यक्ति को क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। ये सभी भावनाएं मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी से अधिक प्रेम करता है। वह सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। असंतोष व्यक्ति को हमेशा दुखी रखता है। जो व्यक्ति संतोषी होता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। भगवद गीता का हर श्लोक हमें जीवन की नई सीख देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और कैसे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक जीवन संहिता है। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवद गीता का ज्ञान जीवन के हर पहलू को छूता है और हमें यह समझने में सहायता करता है कि मनुष्य के लिए सच्चा धर्म क्या है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। गीता के श्लोक हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और किस प्रकार सभी परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता के अनुसार जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है और समझ लेता है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के मोह, भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। यह संसार एक नश्वर स्थान है जहां हर वस्तु परिवर्तनशील है, केवल आत्मा ही शाश्वत और अडिग है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में मोह, माया और भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखे और अपनी चेतना को भगवान में लगाए। जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है और यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य सत्ता है, तब वह हर प्रकार के कष्ट और सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। मनुष्य बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है और सोचता है कि धन, संपत्ति, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य से उसे सुख मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन चीजों से केवल क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। स्थायी सुख केवल आत्मा की शांति में है और यह शांति केवल तब मिलती है जब मनुष्य अपने जीवन में सच्चे धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाता है और भगवान के प्रति समर्पित रहता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य को सदा अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और कर्तव्य अलग होता है। कोई व्यक्ति क्षत्रिय होता है, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य और कोई शूद्र। यह सब उनके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह जीवन में सफल होता है। उदाहरण के लिए, एक योद्धा का धर्म है कि वह युद्ध करे और अपनी प्रजा की रक्षा करे, जबकि एक ब्राह्मण का धर्म है कि वह ज्ञान प्राप्त करे और दूसरों को ज्ञान प्रदान करे। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्तव्य से हटकर किसी और के कार्य में लिप्त हो जाता है, तो वह न तो अपने लक्ष्य में सफल होता है और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर पाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बना है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और संतोष का प्रतीक है। यह व्यक्ति को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। रजोगुण कर्म, इच्छा और आसक्ति से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति को संसार में विभिन्न कार्यों में व्यस्त रखता है और उसे बंधन में डालता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक है। यह व्यक्ति को अंधकार में रखता है और उसे सही मार्ग से दूर कर देता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। अहंकार ही सभी समस्याओं की जड़ है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, तब वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। अहंकार मनुष्य को अज्ञानता में डाल देता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पण करता है, वही जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन में किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को भगवान की ओर केंद्रित करता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसी को अधिक या कम मानना, भेदभाव करना और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का कारण बनती है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और उनमें भगवान का अंश देखता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं, तब वह किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति प्रेम भाव रखता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में न तो बहुत अधिक सुख से प्रभावित होना चाहिए और न ही बहुत अधिक दुख से। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं और यह दोनों ही अस्थायी हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चे अर्थों में स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने मन को नियंत्रित रखता है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए। डर व्यक्ति को कमजोर बना देता है और उसे सही निर्णय लेने से रोकता है। जो व्यक्ति अपने डर को छोड़कर साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। गीता हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः वही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई का पालन करता है, उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहता और वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता है। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है
और उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही अपने जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति अपने सही मार्ग से भटक जाता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतोष और धैर्य बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। असंतोष व्यक्ति को हमेशा परेशान रखता है और उसे कभी भी शांति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष रखता है और धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। भगवद गीता का हर श्लोक हमें जीवन की गहराइयों को समझने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार संतुलन बनाए रखना चाहिए और कैसे हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हमें सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाली एक गूढ़ ज्ञान की गंगा है। यह ग्रंथ मनुष्य को यह सिखाने के लिए है कि उसे अपने जीवन में किस प्रकार संतुलन बनाए रखना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कैसे हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। यह केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक आध्यात्मिक गाइड है जो मनुष्य को यह सिखाती है कि उसे अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गीता के ज्ञान का सार यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए हुए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल पर अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत मनुष्य को सिखाता है कि उसे केवल अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो समय के अनुसार स्वतः ही प्राप्त होगा। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह जीवन में न केवल सफलता प्राप्त करता है बल्कि उसे शांति और आनंद की भी प्राप्ति होती है। भगवद गीता का मुख्य संदेश आत्मा और शरीर के भेद को समझना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है, नित्य है और अविनाशी है, जबकि यह शरीर नश्वर है। मनुष्य जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। यह सिद्धांत हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ाना चाहिए, न कि केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। अहंकार ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो मनुष्य को सच्चे ज्ञान और मुक्ति से दूर रखती है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी वह जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता में रखता है और उसे सही और गलत के भेद को समझने से रोकता है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है तब वह सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने 3 मुख्य मार्ग बताए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कर्म करना, बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और समाज के कल्याण के लिए समर्पित होते हैं। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना, सत्य की खोज करना और मनुष्य के जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की दिशा में अग्रसर होना। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो ध्यान, मनन और चिंतन के माध्यम से सत्य की खोज करना चाहते हैं। भक्ति योग का अर्थ है पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करना। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है
और इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। ध्यान और योग के माध्यम से मनुष्य अपने मन को वश में कर सकता है और अपनी चेतना को भगवान की ओर केंद्रित कर सकता है। जब व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और अपने जीवन को स्थिरता और शांति के साथ व्यतीत कर सकता है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है वह किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। भय व्यक्ति को कमजोर बना देता है और उसे सही निर्णय लेने से रोकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध से भागना नहीं चाहिए बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा का धर्म है कि वह अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़े। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता में बताया गया है कि संसार के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अंतर्गत होते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और संतोष का प्रतीक है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर ले जाता है। रजोगुण कर्म, इच्छा और आसक्ति से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति को संसार के कार्यों में व्यस्त रखता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक है, जो व्यक्ति को अंधकार में डालता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और निष्ठा का पालन करना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः वही व्यक्ति को सच्ची शांति और सफलता प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई का पालन करता है उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता और वह सदैव आत्मविश्वास से भरा रहता है। गीता यह भी कहती है कि व्यक्ति को क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी भावनाएं मनुष्य के पतन का कारण बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही होता है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी से अधिक प्रेम करता है। वह सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं, तब वह किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति प्रेम भाव रखता है। भगवद गीता का सार यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है तब वह न केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करता है बल्कि उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और मुक्ति प्राप्त करना है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाता है, तब वह जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। यही गीता का परम संदेश है, यही उसका सार है और यही मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य है। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताते जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ वाणी। आप धर्म को मानते हैं तो इसे जरूर सुनिए। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान के वचन हमें जीवन के हर क्षण में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके वचनों में गहरी आध्यात्मिकता और जीवन का सत्य छुपा हुआ है। भगवान पर भरोसा रखने वालों के लिए उनके ये वचन सुनना और समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यहां श्रीमद् भागवत गीता से उनके कुछ प्रमुख वचन दिए जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए
योग कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ है कुशलता से कर्म करना। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने हर कार्य को ध्यान और कुशलता के साथ करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। यह वचन सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हमें हर बंधन से मुक्त कर सकता है। सार, श्री कृष्ण भगवान हमें सिखाते हैं कि विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ कर्म से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। उनके वचनों को सुनना और समझना हर भक्त के लिए अनमोल आशीर्वाद है। अगर आप चाहें तो मैं इन वचनों को विस्तार से व्याख्या कर सकता हूं या और अन्य वचन साझा कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भगवान पर भरोसा करने और अपने कर्म करते हुए फल की चिंता न करने का संदेश दिया है। उनके वचनों में से एक प्रमुख वाणी है, योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थ, जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ मुझ पर विश्वास रखते हुए मेरी शरण में आते हैं और निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके योग जो उनके पास नहीं है उसे देना और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करना का भार स्वयं लेता हूं। यह वाणी हमें सिखाती है कि यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भगवान हमारे जीवन के हर पहलू की देखभाल करते हैं। भगवान पर भरोसा करने वाले अवश्य सुने श्री कृष्ण भगवान की यह प्रेरणादायक और मधुर वाणी। मित्रों, हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं? और ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ किसी भी प्रकार की समस्या में उनसे केवल मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ है। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे आप हवा में उछाल हो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बचकर, हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे, कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह कृष्ण के पास पहुंचे। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। युद्ध शुरू होते ही वे कुछ चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं,
लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप दी हो। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ा आए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, मुझे आज्ञा दे। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध अगले 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। युद्ध के मैदान में बिखरे शव अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और पूरा क्षेत्र निर्जीव शरीर और बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले और उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे। वे श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वह अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपनी बच्चों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति में भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्या चिंता तो माम यह जन्हा पड़ी, उपास्थि पेशा हम नित्य अभियुक्त आना, योग क्षेम वहां में हम अर्थात जो लोग मेरे प्रति भक्ति रखते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूं। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं, लेकिन इसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग्य है, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए
कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध हो गया। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वहीं लोग जो रामू का मजाक उड़ाते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हें कैसे भरोसा था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों के मन में भगवान पर विश्वास और अधिक गहरा हो गया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह रामू की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मविश्वास है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमेशा हमारे साथ है। हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पार ऐच सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में